साल 2023 के अंतिम दिन नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास नकद 22,552 रुपए है। 3 अलग अलग बैंकों में कुल जमा 48,000 है। कुल चंद संपत्ति 16,84,000 है, जिसमें 11,32,000 की एक फोर्ड कार शामिल है। दिल्ली के द्वारका में 1,000 वर्ग फीट का एक फ्लैट है। वर्ष 2004 में इस फ्लैट को खरीदा गया था, तब इसका मूल्य 13,78,000 था। इसका वर्तमान मूल्य 1,48,00,000 रुपए है। मुख्यमंत्री के पास 13 गाय और 10 बाछा बाछी हैं। वहीं सूबे के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव मात्र 50,000 नकदी रखते हैं, जबकि उनकी पत्नी राजश्री उनसे दोगुनी राशि 1 लाख नकदी रखती है। उप मुख्यमंत्री के नाम पर विभिन्न बैंकों में 54 लाख से अधिक जमा है, जबकि मां राबड़ी देवी और भाई तेज प्रताप यादव के नाम पर संयुक्त खाते में 39 लाख से अधिक राशि जमा है। पत्नी राजश्री के नाम पर 5.5 लाख बैंकों में जमा है। उप मुख्यमंत्री ने 5,38,000 का शेयर ले रखा है। खुद के पास 200 ग्राम सोना तो पत्नी के पास 480 ग्राम सोना और 2 किलो चांदी है। बेटी के नाम पर 200 ग्राम सोना और 1 किलो चांदी है। फुलवारी शरीफ में 2 बीघा, गोपालगंज में 2 बीघा से अधिक खेती योग्य जमीन, दानापुर में 8 कट्ठा गैर कृषि योग्य भूमि है। धनौत गर्दनी बाग गोपालगंज में 36 लाख रुपए से अधिक कीमत की गैर कृषि योग्य भूमि है। अब बात करें तेज प्रताप की, तो वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव के पास 2 कार है और 1 बाइक है। एक कार BMW 29,43,000 की और दूसरी 22 लाख की है। 15,45,000 की बाइक है। इनके पास नगद 98,000 और बैंकों में 17 लाख जमा है। 42 लाख की कृषि भूमि योग्य है। 88 लाख की गैर कृषि भूमि है। 1,78,00,000 के आवासीय भवन है और इसके अलावा कमर्शियल भवन कोई नहीं है। अब बिहार सरकार के मंत्री मुरारी गौतम की बात करें तो बिहार सरकार में ये पंचायती राज मंत्री हैं और सालाना आमदनी 4,69,000 और उनकी पत्नी की 4,34,000 है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आयकर रिटर्न में ये बताया गया है। मंत्री ने अपने पास नकद जो है 32,500 रखे हुए हैं। 20 लाख की स्कॉर्पियो है, जिसके लिए 12,30,000 का लोन भी लिए हुए हैं। कुल चल संपत्ति इनकी 1,59,00,000 रुपए है। अब मंत्री सुमित सिंह की बात करते हैं, जो कि हथियारों के शौकीन माने जाते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह के पास राइफल और पिस्टल है। उनके पास नकद 2,52,000 और उनकी पत्नी के पास 3,11,000 है। पति पत्नी के पास 50 लाख की ज्वेलरी है। मंत्री के पास एक क्वालिश गाड़ी है। एक बैंक में 1,11,00,000 का FD है। पत्नी के एक बैंक में 73 लाख का FD है। इसके अलावा सुमित सिंह जो हैं वो हथियारों के भी शौकीन हैं। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री इसराइल मंसूरी के पास नकद 2,34,000 है। उनकी पत्नी के पास 2,70,000 है। मंत्री के पास स्कॉर्पियो गाड़ी है, जिस पर 8,70,000 का लोन है। भगवानपुर में 47 लाख का एक भवन है। कृषि भूमि नहीं है। गैर कृषि भूमि 15 लाख की है। अब बात करें बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल की, तो इनके पास 1,66,00,000 की गैर कृषि भूमि है। इसमें 1.25 करोड़ की भूमि मधुबनी में है। इनके पास नकद 64,000 और 29,74,000 के गहने हैं। इनके पति के पास 2,34,00,000 की कृषि भूमि और मधुबनी में 1,10,00,000 का भवन है। अब मंत्री रामानंद यादव की बात कर लेते हैं, तो इनके पास फतुहा में 6 करोड़ की 9.51 एकड़ भूमि है। ये बिहार में खान और भूतत्व मंत्री है। इनके पास नगद 4 लाख है। 3 कार है, जिसकी कुल कीमत 10 लाख है। पटना में 2 फ्लैट के लिए 2.5 करोड़ बतौर एडवांस भुगतान इन्होंने किया है। पटना में एक निर्माणाधीन भवन है, जिसकी कीमत 2 करोड़ है। इनके पास एक राइफल और एक रिवॉल्वर है। इसके अलावा बात करें बिहार के ऊर्जा मंत्री की, तो विजेंद्र प्रसाद यादव के पास 50,000 नगद है। बैंकों में 1,95,00,000 से अधिक जमा है। कोई वित्तीय संस्थानों में निवेश नहीं किया हुआ है। खुद के पास 15 ग्राम सोना तो पत्नी के पास 100 ग्राम सोना और 900 ग्राम चांदी है। सुपौल में 2 बीघा से अधिक खेती योग्य जमीन है, जिसकी कीमत 30 लाख है। मुरली में 1 कट्ठा जमीन है, जिसकी कीमत 18 लाख है। सुपौल नगर परिषद में 2 कट्ठा जमीन है, जिसकी कीमत 40 लाख है। किसी वित्तीय संस्थानों से इन पर कोई कर्ज नहीं है। इसके अलावा PHED मंत्री की बात करें बिहार के, तो 4.25 करोड़ से अधिक के ये कर्जदार हैं। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री ललित कुमार यादव के पास 95,000 तो उनकी पत्नी के पास 1,95,000 नकदी है। विभिन्न बैंकों में 24 लाख से अधिक जमा है। पत्नी के नाम पर ट्रैक्टर है, जबकि खुद के पास एक SUV और होंडा कार है। पति पत्नी के पास 1.25 किलो से अधिक सोना चांदी है। पति पत्नी दोनों के पास हथियार हैं। कृषि में बात करें तो दरभंगा में कृषि होती है। गैर कृषि योग्य जमीन भी इनके पास है। पटना में अपार्टमेंट है। बैंकों में 4.25 करोड़ से अधिक का कर्ज इन्होंने ले रखा है। अब बिहार के श्रम मंत्री सुरेंद्र राम की बात करें तो 9 लाख के कर्जदार ये भी। इनके पास नकदी की बात करें तो 60,000 है। 11 लाख से अधिक बैंकों में जमा है। 2 मोटरसाइकिल और 1 सफारी गाड़ी रखे हुए हैं।
100 ग्राम सोना और आधा किलो चांदी है। पत्नी के पास 150 ग्राम सोना और 1 किलो चांदी है। दिगवाड़ा में 10 कट्ठा जमीन है। 2 कट्ठा गैर कृषि भूमि है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 20 लाख का लोन इन्होंने ले रखा है, जिसमें से अभी भी 9,66,000 का भुगतान करना बाकी है। मंत्री मदन सहनी की बात करें तो उन्होंने बीमा और बॉन्ड में 22,74,000 का निवेश किया हुआ है। इसके अलावा बात करें तो इनमें रिलायंस बॉन्ड में 1.5 लाख रुपए, तो ICICI में 40,000 रुपए और जीवन बीमा पॉलिसी में 20,84,974 रुपए जमा है। जबकि उनकी पत्नी के पास जीवन बीमा पॉलिसी 3,91,000 रुपए का निवेश किया गया है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन मंत्री की पत्नी के पास 8 किलो चांदी के आभूषण हैं। आपको पता है कि मंत्री शहनवाज के पास 10,08,300 रुपए, जबकि उनकी पत्नी के पास 73,500 रुपए नगद हैं। इनके पास 25 ग्राम सोने के आभूषण, जबकि उनकी पत्नी के पास 156.76 ग्राम सोने के और 8 किलो चांदी के आभूषण हैं। लाइसेंसी राइफल भी है और पत्नी और खुद के नाम पर इन्होंने पैसे भी जमा कर रखे हैं। मंत्री के ऊपर करीब 21 लाख कर्ज हैं। 20,50,000 रुपए व्यक्तिगत ऋण है। एडवांस में 53,000 बैंक से ऋण लिया गया है। उनकी पत्नी के ऊपर 49 लाख रुपए का कर्ज है। इसमें 40 लाख व्यक्तिगत एडवांस और 9,50,000 बैंक से लिया हुआ ऋण है। कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र कुमार राय की हम बात करें तो इनके पास 13,72,000 रुपए सालाना का आय है और इसी के आधार पर आयकर रिटर्न दायर किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में उन्होंने इतना वार्षिक आय दिखाते हुए आयकर रिटर्न दायर किया है। वो अपनी पत्नी से अधिक 4,35,000 रुपए कैश रखते हैं। पत्नी रिंकी देवी के पास 2,50,000 रुपए कैश है। पत्नी के पास बैंक खाते नहीं है, लेकिन उनके पास मौजूद 2 बैंक खातों में 3,54,000 रुपए जमा है। अपने नाम पर 20 लाख और पत्नी के नाम पर 1 लाख रुपए का बीमा ले रखा है। स्वयं स्कॉर्पियो की सवारी करते हैं, जिसे 2022 में खरीदा है। विधि मंत्री शमीम अहमद पत्नी अंजुम आरा की तुलना में हाथ में कम कैश रखते हैं, लेकिन उनके बैंक खातों में अधिक राशि है। मंत्री के हाथ में 78,640 रुपए हैं, जबकि उनकी पत्नी के पास 87,880 रुपए है। उनके 1 दर्जन बैंक खातों में 10,61,000 रुपए से अधिक जमा है। पत्नी के आधा दर्जन बैंक खातों में 3,25,000 रुपए से अधिक जमा है। मंत्री जी फोर्ड इंडेवर गाड़ी की सवारी करते हैं, जिसे 2016 में खरीदा था। पत्नी के नाम से 2 गाड़ी सुजुकी जिप्सी और वैगनार खरीदा हुआ है। स्वयं के पास 3,56,000 रुपए के सोने के जेवरात और पत्नी के पास सोना चांदी के 18,80,000 रुपए मूल्य के जेवरात हैं। इसके बाद अगर बात करें तो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिता देवी के पास 49,61,000 का बैंक कर्ज है। उनके द्वारा दिए गए वार्षिक संपत्ति के ब्यौरे के तहत 2 लाख रुपए नगद हैं, तो बैंक खाता में 2,82,995 रुपए हैं। उनके पास 3 लाख रुपए वित्तीय संस्थानों में जमा है। अनिता देवी के पास 8 लाख रुपए का स्कॉर्पियो, 175 ग्राम सोना, ग्राम आकाशी में 1 करोड़ की 10.64 एकड़ जमीन, पटना के फुलवारी शरीफ में 75 लाख रुपए का जमीन, रोहतास में एक पुराना आवास है। जमा खान की बात करें तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान के पास बैंक में 62 लाख रुपए जमा है। उनके पास 1 लाख रुपए नगद, उनकी पत्नी के पास 1.5 लाख नगद, वहीं पत्नी के बैंक खाते में 19,808 रुपए, बेटी के खाते में 1,515 रुपए के अलावा उन्होंने जीवन बीमा पॉलिसी अपने नाम रखा है, जो कि 9,20,000 रुपए का है, तो पत्नी के नाम पर 2,60,000 का है। मंत्री के नाम पर स्कॉर्पियो गाड़ी भी है। उनकी पत्नी के पास 50 ग्राम सोना और 500 ग्राम चांदी का गहना है। कैमूर के ईशापुर में 13 लाख की कृषि भूमि है, तो नौघरा में गैर कृषि भूमि 5 लाख रुपए की है। अब मंत्री रत्नेश सदा की बात कर लेते हैं, जो बिहार सरकार में हाल फिलहाल मंत्री भी बनाए गए हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री रत्नेश सदा के पास मात्र 9,430 रुपए, तो उनकी पत्नी के पास 11,800 रुपए हैं। मंत्री सदा के विभिन्न बैंक खातों में कुल 24,38,942 रुपए हैं, तो वहीं उन्होंने 4,78,615 रुपए का जीवन बीमा पॉलिसी करा रखा है। SBI लाइफ में 9,95,000 का और डाकघर में पत्नी के साथ संयुक्त सावधि जमा में 11,18,000 रुपए का निवेश कर रखा है। इनके पास 50,000 रुपए कीमत की मोटरसाइकिल और 21 लाख रुपए का स्कॉर्पियो है। वहीं 28 ग्राम सोना, 120 ग्राम चांदी, तो पत्नी के पास 75 ग्राम सोना और 860 ग्राम चांदी है। इसके अलावा कुल 83,35,000 रुपए की संपत्ति के मालिक हैं, तो उनकी पत्नी 4,79,000 रुपए की संपत्ति की मालकिन है। इसके अलावा उत्पाद मंत्री की हम बात करें तो सुनील कुमार की पत्नी मौमिता कुमार पति से अधिक कैश रखती हैं, गाड़ी की सवारी भी करती हैं और पति के नाम से कोई गाड़ी नहीं है। राज्य सरकार से रिवार्ड के तौर पर एक रिवॉल्वर का लाइसेंस भी 2023 में मिल चुका है। इनके पास .32 का एक रिवॉल्वर है। पत्नी के पास 41,50,000 रुपए के सोने और हीरे की ज्वेलरी है। मंत्री के विभिन्न बैंक खातों में 43,87,000 रुपए जमा है। PPF खाते में 41,37,000 रुपए हैं। म्यूचुअल फंड और SIP 65 लाख रुपए से अधिक के हैं। गोपालगंज के एक बैंक में 6,52,000 जमा है। पत्नी के विभिन्न बैंक खातों में 13 लाख कैश हैं, 22 लाख रुपए की FD और 11,50,000 रुपए का म्यूचुअल फंड भी। लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज के पास नकद 1.5 लाख और बैंकों में 18 लाख है।
24 लाख के बॉन्ड और शेयर हैं। 36 लाख की इनोवा कार, एक राइफल और एक पिस्टल भी है। 23 लाख की कृषि और 22 लाख की गैर कृषि भूमि है। 32 लाख के लोन और अलग से 21 लाख का कार लोन है। सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव के पास 20,52,000 रुपए नकद और उनकी पत्नी के पास 8,50,000 रुपए है। मंत्री के बैंक खाते में 1,57,76,000 रुपए और पत्नी के खाते में 13,13,000 रुपए है। मंत्री के नाम पर 3 वाहन जिप्सी, फोर्ड इंडेवर और स्कॉर्पियो है, जबकि पत्नी के नाम पर i20 कार है। इनके पास 12,02,000 रुपए मूल्य की ज्वेलरी और पत्नी के पास 64,22,000 की ज्वेलरी है। लेशी सिंह की बात करें तो खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह के पास 3,81,000 नकद जमा है। इसके अलावा बात करें तो कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत के पास 108 ग्राम सोने के आभूषण और पत्नी के पास 1400 ग्राम सोने के आभूषण है। उनके दोनों बेटों के पास 50-50 ग्राम आभूषण है। उनके पास एक पिस्टल और एक राइफल है। उनकी पत्नी के नाम भी एक राइफल है। अन्य संपत्तियों में 1,28,000 रुपए मूल्य के घरेलू सामान और पत्नी के पास होटल में 1,31,97,000 रुपए मूल्य का शेयर। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने वर्ष 2022-23 में 7,81,788 रुपए का आयकर रिटर्न दाखिल किया है, जबकि उनकी पत्नी के नाम से 2,38,000 रुपए का आयकर रिटर्न दाखिल किया गया। बात करें राजस्व और भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता की तो वार्षिक आय पत्नी से 1/4 है। 2022-23 के लिए इन्होंने अपनी वार्षिक आय 7,14,000 रुपए और पत्नी की 29,04,000 रुपए दिखाई है। उनकी पत्नी पटना विश्वविद्यालय के राजनीतिक शास्त्र विभाग में प्रोफेसर हैं। उनके खिलाफ गया जिला में 2 मुकदमे भी चल रहे हैं। उनके पास 1,10,000 और पत्नी के पास 1,80,000 रुपए हैं। बैंक खातों में 4,62,000 और पत्नी के खाते में 49,28,000 रुपए जमा है। उनके नाम पर करीब 12.5 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड और शेयर के साथ ही 17 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट भी है। तो ये बिहार सरकार के लगभग मंत्रियों के अपडेट्स हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है और इससे आपको आकलन हो गया होगा कि किसके पास कितनी संपत्ति है। इसके साथ ही आपने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बैंक खातों का हाल भी जाना, कैश का हाल भी जाना। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।